तूफान में, जब आप बारिशों में जब यहाँ पे जमा होते हैं, हालेलुया, तब आप साबित किए जाते हैं प्रभु की ओर से कि सच में ये मेरा बेटी है, हालेलुया, सच में ये बेटा है, ये पानी है, ये बारिश है, ये ठंडा है, ये गर्मी है, तो भी प्रार्थना में ये आ रहा है, हालेलुया। ये चीज ध्यान देना, ये चीज आपका विश्वास का एक परिचय है, हालेलुया, हालेलुया। कितना भी बारिश हो रहा है, कितना भी ठंडी हो रहा है, जब आप वापस में आता है, प्रार्थना में बैठता है, संगति में बैठता है, तो जब आप बैठते हैं तो ये आपके लिए परिचय बन जाता है कि नहीं भाई ये मसीह है, ये कोई भी तूफान आएगा, कोई भी बारिश आएगा, तो भी ये संगति में जाएगा ही जाएगा। आमीन, हालेलुया। चीज आपको ओरिजिनल या डुप्लीकेट मसीह का परिचय नजर आ जाएगा, हालेलुया। जो ओरिजिनल वाला होगा, जो तंदुरुस्त विश्वासी होंगे, तंदुरुस्त विश्वासी को ना तो ठंडा ना तो गर्मी, वो किसी चीज का मायने नहीं रखता। जैसे आप बोलिए आपका शरीर तंदुरुस्त है तो आप खाना खाएंगे ही खाएंगे, हालेलुया। आपके लिए कितना ठंडा आएगा, कितना गर्मी आएगा, कुछ भी बोलकर आएगा, तो भी आप खाना खाएंगे, हालेलुया। इसीलिए ध्यान देना, आपका आना आपके लिए परिचय है, आप रियल में मसीह हैं, हालेलुया। चाहे जिस माध्यम से आए, जिस तरफ से आए, जिसका अलग अलग भावना आपके विचार में हो सकता है इधर आने के लिए, मगर मुझे ये विश्वास है ये आपका पहचान और ये परिचय है, हालेलुया। भले आपका विश्वास चाहे किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, पर जितना लोग बैठा है, याद रखना यही आपका पहचान है, हालेलुया। मसीहत का यही आपका परिचय है कि आप दुख के घड़ी भी प्रभु के साथ उनके संगति में आप बने हुए हैं, हालेलुया। इसीलिए बहुत लोग, इसलिए मैं कहानी बोलने के लिए इसलिए जा रहा हूँ कि आपका विश्वास की बढ़ोतरी। मैं सुबह एक कहानी पढ़ रहा था और उस कहानी को सार किया था। एक देश में क्या हो रहा है, एक हीरा का व्यापार करने वाला व्यक्ति था। ध्यान से सुनना, एक देश में एक हीरा का व्यापार करने वाला व्यक्ति है और उनकी व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चल गए। और एक दिन यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से उन्होंने उद्धार कर्ता के रूप में उन्होंने ग्रहण किया और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया उन्होंने, हालेलुया। उस व्यक्ति क्या किया, यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर से अपना प्रभु बनाया, अपने जीवन में प्रभु को अपनाया। और जब वो हीरा के व्यापारी जब प्रभु को उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण किया, मनाया, तो उन्होंने क्या किया, अपने पूरा परिवार के लेकर के प्रत्येक संडे को प्रभु को उपस्थिति में जाएंगे। क्या करेंगे, प्रत्येक संडे संगति में, प्रत्येक रविवार, कितना भी समस्या होगा, कितना भी बिजनेस आगे जाएगा, तो भी वो क्या होगा, कलीसिया में पूरा परिवार लोग मिल करके संगति में जाएगा। और पता है उनकी कहानी के सार में जब पढ़ रहा था, मेरे हृदय की बड़ी छू रहते हैं कि जब वो कलीसिया परिवार के सब जाना शुरू किया, लिखा कि वो दुनिया के एक टॉप लेवल का व्यापारी बन गया। क्या हो गया, दुनिया के टॉप लेवल का एक हीरा का व्यापार बन गए। टॉप लेवल के हीरा के व्यापारी बनने से क्या हो गया, जब उनकी बिजनेस बढ़ने लगी, जब उनकी व्यापार का काम बढ़ने लगा, तो उनके पुराने मित्र भी उनको ढूंढने लगे। क्या करने लगे, पुराने मित्र में ढूंढ कर उनके पीछे आने लगे। एक मित्र ने आया, उन्होंने उनसे एक बातें कही, उनसे कहा देखो आप संडे प्रार्थना में जाता है, अब देखो आपका जो बिजनेस है इतना अच्छा डेवलप हो रहा है, और संडे दिन आप पूरा परिवार का सहित आप प्रार्थना में चला जाता है। उन्होंने सलाह दिया देखो रविवार के दिन प्रार्थना में नहीं जाओ, क्योंकि आपका जो बिजनेस है, जो व्यापारी है, व्यापार का जो आप काम करते हैं, ये व्यापार का जो काम है, हीरा का जो बिजनेस है, ये रविवार के दिन ज्यादा डेवलप करेगा। क्या बोला, ज्यादा डेवलप करेगा, जितना अब तक हुआ है उससे भी ज्यादा डेवलप हो गए। उनके दोस्त के कहने के मुताबिक उन्होंने क्या किया, उनका जो दोस्त जो व्यापारी था, उनके मन की भा गया कि सच में जो अब तक ये जो बिजनेस है, मुझे सच में ये जो कह रहा है, वो जो बातें हैं उनको प्रभावित किया। प्रभावित करने से क्या किया, उन्होंने कलीसिया को छोड़ दिया।
क्या किया? संडे आना छोड़ दिया। संडे आना छोड़ दिया और एक संडे छूट गया, दूसरे संडे फिर आना चाहा। उनके एक व्यापारी मित्र है, उन्होंने सौदा किया, देखो मैं बड़े व्यापारी को ढूंढ रहा हूँ, मैं हीरा बेचना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, संडे के दिन ही वो आए और उन्होंने कहा कि देखो मैं हीरा बेचना चाहता हूँ। उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है आप हीरा लेकर आओ, मैं जांचूंगा और अच्छा हो गया हीरा तो मैं खरीद करूंगा, ऐसे उन्होंने कहा। वैसे हुआ, आने वाला एक संडे उन्होंने दोस्त की जो बात प्रभावित हुए, एक संडे एक्सटेंड किया। दूसरा बार क्या हो गया, उसी संडे के दिन फिर नया व्यापारी आया। उन्होंने लालच में आकर के क्या मन में हो रहा है, ठीक है तुम हीरा लाना, मैं जांच करके जो पैसा बनेगा मैं तुझे वापस दे दूंगा। क्या बोला? जो पैसा मिलेगा वो बनेगा मैं वापस दे दूंगा। उस दिन भी वो संडे नहीं गया, फिर उनसे सौदा हो गया, वो व्यापार आया, उन्होंने हीरा का तरासा चेक किया, ओरिजिनल है डुप्लीकेट, ओरिजिनल निकला और उनकी कीमत बड़ा रकम में हो गया, बड़ा रकम में हीरा की कीमत हो। और वह हीरा की कीमत जो बताई जा रही है वो 14 लाख रुपया है। ये बहुत समय पहले की बात है, 14 लाख रुपया था। तो जो व्यापार जो टॉप लेवल में हुए थे, जो एक विश्वासी थे, उन्होंने सौदा किया, ठीक है मैं आपका जो हीरा है मैं खरीदारी करूंगा। उन्होंने क्या किया, सारा पूंजी एडजस्ट कर दिया। जो दूसरा लोग जो हीरा लेकर आया उनको लेकर आया, उन्होंने क्या हीरा के लिए वो 14 लाख सब कुछ बेच बिकान करके उनकी हीरा खरीदने के लिए गया। वो हीरा वाला जो खरीदने के लिए गया, पता है क्या हो गया, हीरा वाला जो बेचने वाला था दूसरे व्यापारी के साथ में जो एक मसीह व्यक्ति था, जो विश्वासी थे, उन्होंने क्या हीरा देने की जगह उन्होंने पिस्तौल निकाल करके उनके सीधा गर्दन पे लगा दिया। क्या किया? सीधा गर्दन पे लगा दिया। और उनका गर्दन पे लगाने क्या मतलब था, वो हीरा भी नहीं दिया, जो पैसा उन्होंने खरीदने के लिए व्यापारी से आया था मैं हीरा कर दूंगा, वो पैसा भी क्या कर लिया, वो हथियार दिखा करके वो पैसा को भी लूट लिया। क्या कर लिया? लूट लिया। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। समझना, वो अकेला हो गया, बिल्कुल कंगाल हो गया, क्योंकि जो कुछ पैसा था वो हीरा खरीदने के लिए सोच रहा था। और हीरा व्यापारी क्या किया, वो लालच में आकर के उन्होंने सोचा ये बंदा कैसे पैसा छीना जाए। उन्होंने बेचा तो नहीं, वो जो बेचने वाला हीरा था वो हीरा भी वापस रख लिया, जो पैसा लेकर आया था हथियार दिखाकर सारा पैसा छीन लिया गया। हालेलुया। और इस प्रकार से वो विश्वासी बिल्कुल कंगाल हो गया। क्या हो गया? बिल्कुल कंगाल हो गया। याद रखना मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार हमारा दिमाग भी मल्टीप्लिकेशन करते रहता है। हमेशा सोचता है आज प्रभु कुछ दे दिया, आशीष हो गया, फिर भी हम सोचता है कि बड़ा कुछ हो जाएगा। देखो ये व्यक्ति का लालच ने क्या किया, वो सोचा खरीद लेगा करके, वो बाद में हीरा भी नहीं मिला, जो पैसा से बाकी और भी मोटा रकम लेकर के सब उनको लेकर गया, हथियार दिखाकर क्या किया, सब पैसा भी लूट करके दूसरा वाला व्यापारी चला गया। हालेलुया। क्यों? याद रखना, वचन कहता है जो डाली पेड़ में बना नहीं रहता है वो सूख जाता है, कंगाल हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए वह विश्वासी का जीवन क्या हो गया, ये अमीर व्यक्ति हो गया। प्रभु ने उन्हें आशीषित किया, पर प्रभु को वो भूल गया। वो बिजनेस को कोई दोस्त से बताया ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, उन्होंने उसकी बात पर ध्यान दिया और उसके कहने के द्वारा उन्होंने क्या किया, एक बिजनेसमैन को क्या कर लिया, हथियार निकाल करके लूट लिया। हालेलुया। कहने का तात्पर्य है हमारा, याद रखना, प्रभु को यदि प्रथम आपने रखा है तो अंतिम कभी नहीं रखना। हालेलुया। हमेशा आपका प्रभु प्रथम रहे। दुनिया का कितना भी बड़ा काम आए तो भी काम नहीं करना। याद रखना, हमेशा प्रभु के जगह में बैठना, संगति में रहना। हालेलुया। वो विश्वासी का जीवन ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि प्रभु को वो छोड़ दिया था। क्या किया, उनको लग रहा था कि मैं संगति में जा रहा है, मेरा बिजनेस और भी बढ़ना चाहिए, इसलिए नहीं बढ़ रहा। हालेलुया। मल्टीप्लिकेशन करना शुरू हो गया। हालेलुया। कई बार आपके जीवन में भी ऐसे दोस्त मित्र होते हैं जो उनकी बातें आपको प्रभावित करता है कि सच में मुझे उस दिन नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। और यह व्यक्ति क्या हो गया,
कंगाल हो गया। क्या हो गया? कंगाल हो गया। इसलिए याद रखना, संडे के दिन कभी भी अपना बुद्धि ना तो लगाना, ना किसी दोस्त के द्वारा लगाने देना। हालेलुया। ना आप लगाओ, ना किसी दोस्त के कहने पर कलीसिया के अंदर उपस्थिति से या संगति से दूर हो जाओ। हालेलुया। ये कहानी का मोटिव है या उत्साहित करने की बातें यही है, आप कभी भी कलीसिया का ना छोड़ो। याद रखना, जो लोग पिता को छोड़ जाता है वह कंगाल हो जाता है। हालेलुया। और वह व्यक्ति को देखो, विश्वासी को, जो टॉप लेवल का हीरा का व्यापार बन गया, फिर भी इनको प्रभु आशीष किया। धन्यवाद देने की जगह इन्होंने संगति छोड़ दिया। संगति छोड़ने के कारण ही उनके जीवन में एक दूसरा व्यापारी इस विश्वासी व्यापारी को हथियार दिखा करके इनको सारा पैसे को लूट लिया। हालेलुया। इसलिए कभी भी याद रखना, आप विश्वासी हैं तो याद रखना, कभी भी संगति में आने के लिए आपके जीवन में पैसा रुकावट ना हो। हालेलुया। धन रुकावट नहीं हो, क्योंकि विश्वासी का रुकावट कौन था? परमेश्वर के पीछे आने के लिए धन रुकावट है। और धन मिले, और धन मिले। हालेलुया। इसीलिए वो संगति 1 संडे, 2 संडे, 3 संडे छोड़ते छोड़ते बाद में क्या हो गया? धनवान व्यक्ति कंगाल हो गया। हालेलुया। धनवान व्यक्ति क्या हो गए? कंगाल हो गए। बैंक बैलेंस 0। क्यों? सब कुछ बेच करके हीरा खरीदने निकला था। हालेलुया। सब गहने जेवर बेच करके हीरा खरीदने निकला, बाद में हीरा भी नहीं मिला और जो पैसे ले गया वो भी लुटा गए। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, याद रखना, प्रभु के जगह में आने के लिए आपके जीवन में कभी भी पैसा रुकावट नहीं होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जब भी आशीष करेगा वो मिलावट आपके जीवन में नहीं करेगा। हालेलुया। जब भी वो आशीष देगा उसमें दुख नहीं मिलाएंगे। हालेलुया। यह बात हमेशा याद रखना और हमेशा याद रखना, चाहे बारिश आए, तूफान आए, गर्मी आए, कुछ भी आए, आप प्रार्थना, आप संगति में आओ। कि ये संगति पास्टरों के नहीं है, ये संगति किसी आदमी का नहीं है, ये संगति पुत्र और पिता के साथ है। हालेलुया। ये बात हमेशा नोटिस करना, ये संगति किसी आदमी के द्वारा नहीं है, ये संगति पिता और पुत्र का उपस्थिति का जगह है। हालेलुया। पिता, आप पुत्र है और पिता यहाँ है, आप मिल के रहेंगे तो बढ़ता बढ़ता जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमेशा आपके जीवन में परमेश्वर पहला हो। हालेलुया। कभी भी वो आखिरी ना हो, हमेशा प्रभु यीशु मसीह पहला हो। आए इस समय लूका अध्याय 14 पढ़ेंगे हम लोग। हम लोग आज उलाव पुत्र के बारे में देखेंगे। 11 से लेकर के 22वां पद तक बड़ा ध्यान से सुनना। आज ये कहानी की सार और जो वचन आने वाला उनकी सार आप जब सुनेंगे तो आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ, अपने पिता के साथ बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, क्योंकि बढ़ाने वाला मनुष्य नहीं है, बढ़ाने वाला तो हमारा परमेश्वर, हम सबका परमेश्वर है। किसी को दरिद्र से राजा और राजा से दरिद्र बनाने वाला हमारा परमेश्वर। हालेलुया। पढ़िए उस वचन को, लूका अध्याय 15 उनकी 11 से लेकर 22वां पद तक पढ़िए। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे, वह मुझे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और 3 लोग बीते थे।
बहुत दिन ना बीते थे, कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया सब कुछ को इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। कुकर्म में अपनी सारा संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका जब सब कुछ खर्च कर चुका तो देश में बड़ा अकाल पड़ा बड़ा अकाल पड़ा देश में, और वह कंगाल हो गया। कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे, उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई नहीं देता था। वह उसे कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों का भोजन भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। उससे कहूंगा पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया है और इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। पिता ने देख कर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में मैं पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा। मैं इस योग्य नहीं रहा तेरा पुत्र कहलाऊं। तेरा पुत्र या बेटा कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा परंतु पिता ने अपने दासों से कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर जड़ अच्छे वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ। उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ। हालेलुया हालेलुया। पाँव में जूतियाँ और हाथ में अंगूठी। ये कहानी में आप देखेंगे तो दो पुत्र के विषय में कहानी है। कितना विषय में? दो पुत्र के विषय। और दो पुत्र में एक छोटा वाला पुत्र अपने बाप से अपना हिस्सा मांग रहा है। क्या मांग रहा है? हिस्सा मांग रहा है। पिताजी जो कुछ मेरा संपत्ति में से है वह संपत्ति मुझे बांट कर दे दीजिए। बांट कर क्या कर दीजिए? हमको हमारा भाग का जो संपत्ति है, जो आपका हिस्सेदारी में से मेरा हिस्सेदारी है, वो मुझे बांट कर मुझे दे दो। उन्होंने छोटा बेटा ने अपने बाप से बात कही। हालेलुया। छोटा बेटा बाप से अपने संपत्ति में से भाग को मांगा। हालेलुया। बच्चे लोग को हटाओ, बुलाओ, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बच्चे लोग रखिए आगे, बच्चे लोग आगे नहीं रखने इधर। हालेलुया। बच्चे लोग को शांत रहिए, डिस्टर्ब करना है। ये लोग को छोड़ आओ। ध्यान देना, छोटा बेटा अपने बाप से संपत्ति का हिस्सा मांगा। उन्होंने कहा पिताजी हमारा बड़े भाई में हम लोग दो भाई है, हमारा जो संपत्ति का हिस्सा होता है वह हिस्सा हमको दे दो। हालेलुया। पिता से क्या बोला? मुझे संपत्ति में से जो भाग है वो किसको दे दो? हमको
दे दीजिए। जरा सोचिए, इस बेटा का दृश्य को देखिए। आज मैं आपको दृश्य दिखाता हूं। ये बेटा को बाप नहीं चाहिए, ये बेटा को क्या चाहिए? बाप का संपत्ति। क्या चाहिए? बाप का संपत्ति। और ये संपत्ति किसके लिए चाहिए? शरीर के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए? ये कहानी का मूल जो बातें हैं वो संपत्ति के लिए। और संपत्ति किसको चाहिए? एक शरीर को। किसको चाहिए? शरीर को। वचन बताता है वो बेटा, बाप का जो दो बेटा था, छोटा वाला बेटा अपने संपत्ति का भाग लेकर के दूर देश को चला गया। क्या चला गया? दूर देश को चला गया। लिखा गया उनके जो संपत्ति से कारण, संपत्ति के घमंड में उनको लग रहा था संपत्ति से मेरा जीवन ठीक ठाक चलेगा। हालेलुया। उस छोटा बेटा को लग रहा था मुझे बाप की जरूरत नहीं है, मुझे धन मिल गया, यही बड़ी बात है। धन मिल गया, मेरा जीवन ठीक ठाक चलेगा। ऐसा सोच करके उन्होंने बाप से अपना हिस्सेदारी मांगा और उन्होंने कहा जो कुछ संपत्ति आपका है, आपको दो बेटा है, दो में मैं एक बेटा है, तो दोनों बराबर बराबर में कितना होता है उतना प्रॉपर्टी बेच करके, संपत्ति बेच करके जो मूल धन होता है वो हमको दे दीजिए। क्या करिए? हमको दे दीजिए। वचन बताते हैं बाप ने पिता का जिद करने के कारण, बेटा जिद करने के कारण बाप ने उनका हिस्सा को, उनकी संपत्ति को बेच करके उनको दे दिया। क्या किया? बेच करके क्या किया? बेटा का जो हिस्सा होता था बाप ने अपना बेटा को दे दिया। हालेलुया। और जब बेटा को जब धन मिला, लेकिन धन लेकर के बाप के साथ नहीं रहा, वो बाप के साथ नहीं रहा, लेकिन वो दूर देश चला गया। क्या किया? दूर देश चला गया। और वचन बताते हैं उनको लग रहा था धन से मेरा सब कुछ चलेगा, धन से हम जो कुछ करना चाहेंगे वो होगा। ऐसा सोच करके उन्होंने किसी के कहने मुताबिक उन्होंने अपना हिस्सेदारी लेकर के, धन लेकर के उन्होंने पिता से दूर हो गया। और दूर होने के द्वारा धन संपत्ति को लेकर के वो चला गया दूर देश में। परमेश्वर के वचन बताते हैं जब तक वो धन था वो सारा धन संपत्ति को कुकर्म में उड़ा दिया। क्या किया? कुकर्म में उड़ा दिया, वेश्याओं में उड़ा दिया, दारू पीने में उड़ा दिया। हालेलुया। उनको लग रहा था धन है तो सब कुछ संभव है, धन है तो सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ हम कर सकता है। इसीलिए उन्होंने बाप से बोला पिताजी जो कुछ हिस्सा मेरा होता है वो मुझको दे दो। हालेलुया। कई बार पिता ने बोला होगा बेटा धन से तेरा जीवन नहीं चलेगा। उन्होंने कहा होगा ये धन तेरे लिए सेफ्टी नहीं है, धन तुमको तब तक साथ देगा जब तक साथ रहेगा, धन खत्म हो जाएगा तुम मर जाएगा, कंगाल हो जाएगा। कितना बार बाप ने समझाया होगा। हालेलुया। कितना बार उनको बताया होगा बेटा मुझसे दूर मत जाओ, जो कुछ संपत्ति मेरे पास है वो तेरा ही है, जो बाप का है वो बेटा का है वो तेरा है, इसलिए तुम भाग के बारे में चिंता ना करो। पर बाइबल बताती है बेटा ने बार बार अपने पिताजी से कहा पिताजी मुझे किसी बात का नहीं सुनना, आपका एक भी बात नहीं सुनना, मुझे हमारा धन चाहिए तो चाहिए। आप धन किसके लिए रखा है? आप मेरे लिए रखा है ना, तो मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। हालेलुया। बाप ने तरस खा करके उनका हिस्सेदारी में जो कुछ बनता था, क्योंकि दो बेटा था, दो बेटा का बाप का जो भी प्रॉपर्टी था दो बेटा में से एक बेटा की हिस्सेदारी में से छोटा वाला बेटा को दिया। हालेलुया। और जब पैसा मिला, धन मिला, लेकिन धन के कारण उन्होंने पिता को त्याग दिया। हालेलुया। वो संपत्ति के कारण उन्होंने परवाह नहीं किया मैं बाप से दूर जा रहा हूँ। उन्होंने एक ही बात उनको मन में बात है, धन है तो सब कुछ अच्छा चलेगा, धन है तो हर चीज मुहैया हो जाएगा। हालेलुया। वचन बताते हैं वो धन को लेकर के छोटा बेटा वो संपत्ति लेकर के दूर देश चला गया।
और दूर मिल गया। जब तक उनके साथ में पैसा था, बहुत सारे संगी दोस्त बन गया, मित्र बन गया, बहुत सारे पैसा, जब तक पैसा था वो पैसे से बहुत सारे कुकर्म किया। कई बार वेश्याओं में, कभी बार शराब पिलाने में, तरह तरह के गलत कामों में उस पैसा को खत्म कर दिया। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में भी यही होता है, मुझे बाप नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर नहीं चाहिए, मुझे धन मिल गया तो सब कुछ मिल गया बोल करके लोग कई बार संगति में नहीं आता है। हालेलुया। उनको लगता है धन मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। लोग आज भी पुराने कहावत कहते हैं, धन बोलिए तो भगवान बोलिए। हालेलुया। धन मिल गया तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, धन मिल गया तो किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये बेटा धन लेकर के दूर दराज चला गया और लेकिन जब तक धन रहे बहुत सारे दोस्त उनके साथ बना रहा, लेकिन जब धन खत्म हो गया बेटा के पास में, सारा दौलत जब खत्म हो गए, लेकिन उनके सभी लोग छोड़ के चला गया। क्या हो गया? सभी लोग चला गया। और अचानक से जिस देश में एंट्री किया था, अचानक से वो देश में अकाल पड़ गया। क्या हो गया? अचानक से उसी देश में, जिस देश में अपने बाप से धन लेकर के संपत्ति लेकर गया था, वो सारा पैसा कुकर्म करने पर, वेश्याओं में, रंग रंगीली करने में, गलत कामों में खत्म कर दिया। और उसी घड़ी, उसी समय, उसी देश में अकाल पड़ गया। क्या हो गया? अकाल पड़ा देश। अकाल का मतलब है पानी तक के किल्लत पड़ना, अनाजों का किल्लत पड़ना। ये बंदा के पास में जो धन था खत्म हो गया। अब बिना धन से नहीं तो रोटी मिल सकता है, नहीं तो पानी मिल सकता है, ये जाए तो किधर जाए। और उस देश में अकाल पड़ गया तो खाने के लिए गांव-गांव में घूमता है, मुझे थोड़ा सा नौकरी पर रख लो, मुझे कोई काम दे दो, मुझे पैसा नहीं देना कोई बात नहीं है, मुझे खाने के प्रति ही रख लो। ऐसा आपको पुराना कहावत कहते हैं, पेट भात पर रख लो, मुझे आपका काम करेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बोल करके मुझे खाना दे दो। ऐसा दर दर करके वो बेटा क्या करता है, जगह जगह घूमता है, मुझे काम दे दो, काम दे दो। कोई काम नहीं देता है, कोई काम नहीं देता है, कोई काम नहीं देता है। बहुत जगह घूम रहा है, जगह जगह घूम रहा है, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 टाइम 3 टाइम का जो खाना मेरा होता है वही मुझे देना। ऐसे बोल करके लोग के घर घर जा करके वो क्या बोलते हैं, मुझे नौकरी दे दो, मुझे काम दे दो करके। हालेलुया। और पता है मेरे प्रिय भाई बहनों, इनका कारण क्या था? बाप से अलग होने के कारण एक किधर दिक्कत में रहता है। हालेलुया। इनको लगता था धन मिल गया तो मुझे बाप का जरूरत नहीं है, पिता की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये दूसरे के कहने मुताबिक इन्होंने क्या कर लिया, पिता से संगति तोड़ लिया, पिता से रिश्ता तोड़ लिया, भाई से रिश्ता तोड़ करके जो कुछ संपत्ति था इन्होंने दूर ग्रस्त चला गया। क्यों? अब संपत्ति मेरे पास है, मन मर्जी में जीवन जीऊंगा, मन मर्जी खाऊंगा, मन मर्जी उड़ाऊंगा, ऐसा सोच करके, ऐसा बोल करके वो बेटा बाहर चला गया। और उधर जा करके सारा पैसा जब कसम खत्म हो गया तब उसी देश में अकाल पड़ा। और अकाल ऐसा हालात पड़ गया, अब खाने के लिए भी मुश्किल हो रहा है। हालेलुया। जब तक ये बेटा के पास में पैसा था, बहुत सारे मित्र घेरा हुआ था। जैसे पैसा खत्म हो गया, सारा मित्र उनके जीवन से चला गया। हालेलुया। अब इनको खुद को खाने के लिए भी पैसा नहीं है। अब लोगों को बोल रहा है मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो, ए भाई मुझे काम, ए माए काम दे दो, काम है। वो खुल के बोलेगा मैं तनख्वाह नहीं लेगा, मैं पैसा नहीं लेगा, ऐसा बोल करके कई बार वो समझाएगा मैंने बाप को, मैंने ऐसा सोचा था धन मिलेगा, जीवन मेरा ठीक ठाक चलता रहेगा, ऐसा बाप को मैंने बोल कर आया। इसलिए मुझे काम दे दो, मुझे धन नहीं चाहिए, जो कुछ मेरा तैयारी में बनेगा, काम में बनेगा, वो मेरे लिए खाना दे दो। हालेलुया। एक व्यक्ति उसी अकाल के देश में एक व्यक्ति दरवाजा खोला, काम दे दो, तरस खाया, उन्होंने बोला काम दूंगा पर अकाल है, खाना मैं तुझे नहीं दे सकता। बोला तनख्वाह नहीं देगा, बोला तनख्वाह नहीं चाहिए, खाना, बोला खाना भी मैं अपना वाला नहीं देगा, फिर कौन सा देगा? उन्होंने बोला मेरे पास सुअर है, सुअर चराने का काम है, वो काम करना पड़ेगा। और सुअर का जो फली होता है,
सुअर का जो दाना होता है वही दाना तुमको खाने के लिए मिलेगा। हालेलुया। और वो भी दाना भरपेट खाना नहीं मिलेगा, वो आधा अधूरा तुमको मिलेगा। दिन का तनख्वाह में से आधा पेट तुझको खाना मिलेगा। हालेलुया। जरा तक सोच कर देखो, या बेटा जब तक बाप के साथ था, नहीं तो खाना का टेंशन है, नहीं पहनने का टेंशन है, नहीं कपड़ा का टेंशन है। जब ये बाप से अलग हो गए से उनको कितना दिक्कत हो रहा है, कितना मुश्किलें आ रहा है। एक व्यक्ति दरवाजा भी खोला तो वो कहता है तुझे तनख्वाह नहीं देगा। बोले फिर क्या देगा? मैं खाना खाएगा। बोले खाना भी नहीं मिलेगा। कौन काम दो बोल करके उन्होंने बोला मेरे पास सुअर है, सुअर चराना पड़ेगा। सुअर का जो कुछ अनाज है वो अनाज को फुल्ली खाने के लिए दाना नहीं दूंगा, आधा पेट खाना मिलेगा। कितना मिलेगा? आधा पेट। देखो कल तक वही बेटा भर पेट खाता था, मन मर्जी खाता था, मन मर्जी कपड़ा पहनता था, मन चाहे जूता पहनता था। आज उनको खाना के लिए भी सुअर का खाना मिल रहा है, और वो सुअर का खाना वो भी कितना? आधा पेट खाना। पूरा दिन काम करेगा तो भी आधा पेट खाना खाने के लिए मिलेगा। हालेलुया। एक दिन अचानक वह बेटा जो पैसा उड़ाया सुअर चराते उनको याद आया हमारे घर में कितना मजदूर रहता है, हमारा बाप खाना ही नहीं खाना भरपूर खिलाता है, पेट भर के खिलाएगा, पैसा भी देता है हमारा बाप। हम इधर जिसके घर में रहता है वो बराबर मुझे खाना भी नहीं देता, खाना वो भी अपना नहीं सुअर का खाना बोल कर देता है, और वो सुअर का खाना वो दाना है वो भी आधा पेट देता है। हालेलुया। पछतावा आ रहा, रोना आ रहा है, मैं कैसे बाप को छोड़ दिया, मैं कैसे बाप को छोड़ दिया। जब तक मैं बाप के साथ था मुझे खाने की चिंता नहीं था, जब तक मैं बाप के साथ था मुझे कपड़ों की चिंता नहीं था, नहीं जूता की चिंता था। आज मैं मुश्किल में हो गया, मैं दूसरे के कहना बेकार बात मान गया। काश मैं दूसरे की बात नहीं सुना होता, काश मैं उनकी बात ना सुना होता, काश मैं अपनी बात से अलग नहीं हुआ होता। हजार बात उनके मन में आने लगा, मन में चुभने लगा, और चुभते चुभते अचानक वो रोने लगा। हालेलुया। कई बार हम लोग के जीवन में देखने जब गलती होता है, चाहे माँ बाप से या प्रभु के आगे, जब हमारा गलती मुझे याद आएगा तो हम लोग अंदर अंदर टूट जाएगा, और अंदर ही हम लोग क्या करेगा? रोएगा, पश्चाताप करेगा। वैसे उड़ो पुत्र में ये छोटा वाला बेटा सुअर चरा रहा है, और उनके मन में सुअर चराने के बावजूद भी उनके मन में ये बात आ रहा है, काश मैं बाप के साथ होता। हालेलुया। काश मैं अपने बाप से जुड़ा रहता तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। उन्होंने मन में ठाना मैं सारा गलती मानूंगा, सारा पश्चाताप उनके मन में आ रहा था कि मैं बाप से अलग होकर के मैं कुछ अच्छा किया नहीं है। हालेलुया। मन में आ रहा था मैं बाप से कहूँगा बाप आपने 100 मजदूर आपके घर में है, एक मजदूर बोल करके हमको भी रख लो। हालेलुया। 100 मजदूर आपके घर में है, एक मजदूर बोल करके हमें भी रख लो, क्योंकि मैं आपके प्रति मैंने पाप किया है, और परमेश्वर के खिलाफ भी मैंने क्या किया है? पाप किया है करके मुझे ये बात उनके मन के अंदर में रो रहा है, पश्चाताप कर रहा है, मन में रो रहा है, बैठा हुआ है, आंसू गिर रहे हैं। काश मैं अपने बाप से अलग नहीं होता, काश मैं परमेश्वर से अलग नहीं होता। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार हमारे जीवन में जब तक पैसे रहते हैं हमको लगता है मेरी माँ से अलग रहेगा कोई फर्क नहीं है, मुझे इससे अलग रहेगा कोई फर्क नहीं है, हमको लगता है ये धन ही हमारा साथ साथ चलेगा। हालेलुया। उरो पुत्र में आप जरा सा गौर से देखना, तो उरो पुत्र में जो दिक्कत हो गया तो उस समय बेटा को मन में रोना हो रहा है, मैं लोगों के बात काश नहीं सुना होता, मैं किसी पड़ोसी के बात काश ना सुना होता। हजार बात उनके मन को तोड़ रहा है, मैं नहीं सुना होता। कई बार आप पड़ोस में रहते हैं, कई बार पड़ोस के लोग होता है क्या मिलता प्रार्थना में, क्यों जाता है प्रार्थना। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने उस हीरा के व्यापारी के बारे में मैंने वो कहानी बताया, जब उन्होंने दूसरे की बात सुना, वो टॉप लेवल के हीरा के व्यापारी का काम 0 हो गया। क्यों? दूसरा का बात सुन गया। हालेलुया।
दूसरा के बाद शून्य के कारण उनका बिजनेस एकदम टॉप लेवल से बिजनेस, आकाश पे चढ़ा हुआ बिजनेस एकदम जमीन पर गिर रहा धड़ से। हालेलुया। यही उड़ो पुत्र में ये बेटा के भी वही हालात है। जब तक ये बाप था, बाप आकाश में रख रहा है, बेटा को हमेशा सुख में रख रहा है। बेटा नहीं मांगता तो भी खाना, नहीं बोलता कपड़ा तो भी कपड़ा, नहीं बोलता जूता तो भी जूता पहनाता है, एकदम शांत स्वरूप में रखता है। फिर भी इन्होंने दूसरे के कहने से इन्होंने क्या कह दिया, हमको हमारा हिस्सा दे दीजिए, हमको हमारा हिस्सा दे दीजिए बोल करके उधर गया। देश में अकाल पड़ा, समस्या आई, तब इन्हें पता चला बाप से अलग रह करके कोई भी व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। हालेलुया। उनके मन में आया बाप से अलग होने के द्वारा मुझे तो लगता था धन ही मुझे संतुष्टि देगा, धन ही मुझे आशीष देगा, धन ही हमारा जीवन में सहारा बन के खड़ा रहेगा। उन्होंने ये सोच करके, यह बोल करके अपने पिता से संपत्ति धन लेकर के दूर देश गया था। जब उन्होंने ठोकर लगा, जब उनको लगा वो देश में अकाल पड़े, खाने के लिए मुमताज हो गया, तब इन्हें पता चला मुझे तो बाप की जरूरत है। हालेलुया। तब वो सुअर चराने समय क्यों उनको मन में आ रहा है, क्यों सुअर का खाना भी जो दाना है वो भी भरपेट मुझे नहीं मिल रहा है, आधा पेट बोलकर मिल रहा है। हमारा बाप के घर में कितना मजदूर है करके वो ऐसे सोचा है, सोच करके बैठते बैठते रो रहा है। हमारे खाने के लिए दिन भर में काम कर रहा है, फिर भी मुझे भरपेट खाना मिल नहीं रहा है। हम सुअर का खाना मिलता है तो भी भरपेट खाना नहीं मिला है। वो सोच कर रोता है और वो सोच रहा है मैं बाप से अलग होकर के मैं खुश नहीं हो रहा हूँ। वो सोच रहा है बाप से अलग होकर के मेरा जीवन नरक बन गया है। हालेलुया। और सोचते रोते वो रो रहा है, मैं बाप के पास जाऊंगा, बाप से मैं पाँव पकड़ूंगा और पाँव पकड़ कहूंगा बाप आपके प्रति मैंने पाप किया है और स्वर्ग के परमेश्वर के प्रति भी मैंने क्या किया है, पाप किया है। ऐसे वो सोच रहा है। हालेलुया। ऐसे वो क्या कर रहा है, सोच रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक गीत हम लोग गाएंगे, फिर हम आगे इसी वचन में हम लोग लौट कर आएंगे। हालेलुया। याद रखना ये परमेश्वर, इसलिए आज का वचन के ये सार है। याद रखना कोई भी बाप से अलग होकर के तुम कभी भी सुख संपन्न नहीं हो पाओगे। हालेलुया। ये आज का वचन में हमेशा ध्यान रखना, परमेश्वर के वचन बताते हैं आप बाप से अलग होकर के कभी भी सुख संपन्न नहीं होगा। आए हम लोग गीत गाएंगे इसके आधारित। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहतों से तुझको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, 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 बड़ी चाहतों से तुझको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, दुखी गहराइयों में वो शांति देगा तुम्हें, दुखी गहराइयों में वो शांति देगा तुम्हें, सोचे समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, सोचे समझ कर उसे निहारो, आनंद देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, हर रोग मिटाने की शक्ति है उसके पास,
करेगा तेरा, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरा, अपने आंखों की पुतली जैसा वह सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। ये तो बुलाता तुम्हें, 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 ये तो बुलाता तुम्हें। प्रिय भाई बहनों, याद रखना, एक जगह बाप बेटा रो रहा है, दूसरा तरफ बाप प्रत्येक दिन अपना घर से निकाल के दरवाजा पाएगा, और जो बेटा घर से छोड़ के चला गया प्रत्येक दिन देखने के लिए आता है, मेरा बेटा आज लौटा है, मेरा बेटा आज लौटा है, मेरा बेटा आज लौटे। प्रत्येक दिन जब आप देखें ध्यान से, वो अपना प्रॉपर्टी अपना संपत्ति लेकर चला गया, फिर भी बाप को तरस है मेरा बेटा लौट कर आ जाए। प्रत्येक दिन घर से निकलेगा और वही देखेगा मेरा बेटा आ रहा है, फिर शाम सुबह से शाम हो जाएगा, फिर घर बैठ चला जाएगा, फिर सुबह आएगा, फिर वो बेटा को देखेगा मेरा बेटा इसी रास्ता से गया है, फिर वापस आएगा करके वो प्रत्येक दिन वो बाप इंतजार करेगा मेरा बेटा लौटेगा, मेरा बेटा एक दिन जरूर लौटेगा। यही आशा है उनके मन में, मेरा बेटा लौटेगा, मेरा बेटा लौटेगा करके वो हमेशा वो बाप बेटा तत्कालिक धन के कारण बाप को भूल गया है, पर बाप बेटा को नहीं भूला है। धन लेकर के भी अपना हिस्सा लेकर चला गया तो भी बाप का यही आ है, तरस है, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा। प्रत्येक दिन वो आंख अपने हाथ उठा करके प्रत्येक दिन शायद वो कुर्सी लेकर के शायद वो बैठ करके वो देखता होगा मेरा बेटा इसी रास्ता गया है, एक दिन वो आएगा, एक दिन वो आएगा, एक दिन आएगा बोल करके प्रत्येक दिन वो इंतजार देख रहा है, मेरा बेटा एक दिन जरूर लौटेगा बोल करके वो बाप इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा एक दिन वापस आएगा, एक दिन मेरा बाप वापस आएगा, एक दिन मेरा बेटा वापस आएगा। और दूसरा तरफ हम देखते हैं बेटा पश्चाताप कर रहा है। बेटा को पश्चाताप किया है, मैंने बाप के तरफ, बाप के लिए, बाप के विरोध मैंने पाप किया है, बाप के विरोध मैंने पाप किया है और परमेश्वर के लिए भी मैंने पाप किया है। एक तरफ बेटा पश्चाताप कर रहा है, मैं बाप से कहूँगा हे बाप मुझे क्षमा कर, आपको 100 मजदूर है, एक मजदूर बोलकर मुझे भी रख लो। और दूसरी तरफ बाप प्रत्येक दिन उसे बेटा के हाथ में लगा हुआ है, जो बेटा अपने बाप का दिल तोड़ कर बाहर निकल आया है। हालेलुया। जो बाप कब तक प्रेम करता था उस प्रेम को वो बेटा ने ठुकरा कर चला गया। वो बाप प्रत्येक दिन उसके इंतजार में आ रहा है, मेरा बेटा लौटेगा, मेरा बेटा लौटेगा, मेरा बेटा लौटेगा। शायद किसी ने कहा होगा तेरा बेटा लौटने वाला नहीं है, तेरा बेटा मर गया होगा, तेरा बेटा बहुत लंबी समय हो गया, वो नहीं आएगा बोल करके ऐसा लोग कितना बात को बोला होगा। फिर भी बाप शायद बोलता होगा, बाप कई बार रो लेता होगा, फिर सोचता नहीं मेरा बेटा तो आएगा, मेरा बेटा तो आएगा। हालेलुया। एक तरफ से वो बाप इंतजार कर रहा है, दूसरे तरफ बेटा ठोकर खा करके बाप के लिए चिंता हो रही है। देखो मैंने बाप को छोड़ करके मैं कुशल से आज जीवन नहीं जी पा रहा हूँ। मैं बाप से कहूँगा बाप मैं तेरा दिल तोड़ा है, तेरे नज़र में मैंने पाप किया है और स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध भी मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे बेटा बोल करके मत रखिए। मुझे एक नौकर 100 नौकर रखा तो एक नौकर बोल करके हमें भी अपना लीजिए करके। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के लोगों, याद रखना ये वचन में आप लोग देखेंगे तो वचन क्या बताता है। आप एक बार 15 का आप 17वां आयत पढ़ेंगे लूका। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों याद रखना, कोई भी लोग बाप से अलग होकर के कभी भी सुख समृद्धि नहीं होता है। हालेलुया। इधर लिखा गया, आप लिखा तब वो उठ करके अपने पिता के पास चला, वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे तरस खाया और दौड़ के उसको
गला लगाया और उनको चूमा। हालेलुया। दौड़ करके बाहों पे दौड़ करके क्या किया, अपना बेटा को, वो मेरा बेटा आ गया। कल तक पड़ोसी बोल रहा था तेरा बेटा वापस नहीं आएगा, तेरा बेटा वापस नहीं आएगा। अब जैसे बेटा को उन्होंने देखा, लेकिन दौड़ कर गया, उन्होंने गले लगा, उनको बहुत सारे चुम्बन किया और लोग कहता होगा सच में इन्होंने सोचा था मेरा बेटा वापस आएगा। हालेलुया। और बेटा उनका वापस आ गया, पूरा गला मिल करके। आज भी याद रखना, आज भी मैंने हमेशा कहता हूँ आपका याद रखना, बाप को कभी नहीं छोड़ना। बाप के बीच में धन आए, धन को भूल जाना। याद रखना, ये बाप और बेटा के बीच में सबसे बड़ा समस्या कौन सा लेकर आ रहा है, ये धन लेकर आ रहा है। और धन किसको चाहिए, एक शरीर को नहीं चाहिए। एक शरीर के लिए, उस शरीर में जो बाप ने जन्म दिया है उसको भी भूल गया है। हालेलुया। और देखो उस बाप को भूलने के कारण इनको ध्यान होना चाहिए था कि मेरा बाप ने मुझे जन्म दिया है, मुझे संपत्ति तो मिल जाएगा पर बाप नहीं मिलेगा। हालेलुया। बाप नहीं मिलेगा करके जब बाप वापस आया, लिखा गया दौड़ करके आया और लिखा है उन्होंने गले लगाया, उन्होंने चूमा और चूम करके सारा गांव में निमंत्रण दिया। हालेलुया। सारा गांव में निमंत्रण दिया। हालेलुया। मेरा बेटा लौट आया, मेरा बेटा लौट आया। तुम तो कहते थे नहीं आएगा, मेरा बेटा लौट आया। उस खुशी में उन्होंने एक बात उनसे कही, लेकिन पुत्र ने उनसे कहा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में मैंने पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहला। पिता ने अपने दासों से कहा जब अच्छा से अच्छा वस्त्र निकाल उसे पहना, उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूता पहना। हालेलुया। याद रखना, वो बाप बेटा के लिए दुख भुला चुका है। जो अधिकार बेटा ने हिस्सा लेकर खो दिया है, वो अधिकार को फिर से बाप लौटा रहा है। पूरा गांव में निमंत्रण दे रहा है, मेरा बेटा वापस लौट आया बोल करके। उन्होंने याद रखना, इस वचन के अंदर में अंगूठी और जूता का बड़ी अर्थ है। हालेलुया। ये अंगूठा ये साधारण अंगूठी नहीं, ये जूता जो आप देख रहे हैं ये साधारण जूता नहीं। कल तक ये बेटा ने जब मुझे लग रहा बाप से अलग होकर जाता होगा, शायद उन्होंने अंगूठी फेंक दिया हो। बाप लीजिए, आपका अधिकार मुझे नहीं चाहिए। बाप ये जूता आपने दिया था, ये ले लीजिए बोल करके वो भागा था। हालेलुया। क्योंकि पुराना समय में एक वचन आप पढ़िए, उत्पत्ति अध्याय 41 उनका 42 आयतों में देखिएगा ध्यान से। यही बेटा अपने बाप का दिया हुआ अधिकार को त्याग दिया था। पैसों कारण बाप ने जो अधिकार अंगूठी के रूप में दिया था, उनको बाप के मुंह पर मार दिया, जूता फेंक दिया अधिकारों को। वो अंगूठी नहीं, वो जूता नहीं, वरन पिता का और पुत्र का जो अधिकार बाप के प्रति होता है उन्होंने खो दिया था। हालेलुया। और बाप जब आया, लिखा गले लगाया, जब चूमा, तो बाप को पता था ये पुत्र तब तक नहीं बनेगा जब तक मैं इनको अंगूठी नहीं पहनाऊंगा, जब तक इनको जूता नहीं दूंगा, तब तक ये बेटा का अधिकार, एक बाप का प्रॉपर्टी का जो हकदार है वो बेटा को कभी नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपने सर्विस लाइन में हो देखा होगा, बहुत सारे डीएम एसपी लोग के स्टार लगता है। स्टार का मतलब ना, स्टार का मतलब है ये ऊंचा पोस्ट का व्यक्ति है। क्या है, जितना स्टार बढ़ेंगे उसका पोजीशन उतना बड़ा हो जाता है। हालेलुया। तो पुराने नियम में इस्राएल में ये विधि था कि जो लोग किसी का वारिस बनेगा तो उनको अंगूठी और ना बोलो तो जूता पहनाता था। उनका मतलब ये था कि जो मान लो जो मैं एक राजा हूँ और मैं किसी को अंगूठी और जूता पहना दिया तो उसका मतलब है मेरा राज्य जितना दुनिया में चलेंगे, मेरा ना रहने पर वो सारा अधिकार वो करेंगे। हालेलुया। यह पुराना इस्राएल में ये रिवाज थे। हालेलुया। और याद रखना, वो बाप ने गला लगाया और चुमा, जो अधिकार उन्होंने छोड़ दिया था वो अधिकार वापस लौट आया। और ये उस वचन को 42 बार 40, 41, 42 पढ़ दीजिए बच्चा। 40, 41 और 42 तीन पद तक पढ़ेंगे। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा
हाँ। और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा करूँगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी बना देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मनोवर के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, या पुराना नियम में इस्राएल का ये विधि है और इस्राएल और यरूशलेम सेम कैटेगरी का नियम कानून है। उसी ने अधिकार खो दिया है बिना अधिकार का। आप कहीं कहीं भी आप देखो, या तो आप एयरप्लेन पे चलेगा तो बिना टिकट का आप नहीं चलेगा। वैसे बाप बेटा ने बाप के नजर में रिश्ता तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया है? रिश्ता तोड़ दिया। तू मेरा बाप नहीं है, और अंगूठी और जूता खोल के बाप को फेंक दिया, मुझे नहीं चाहिए बोल करके। हालेलुया। और परमेश्वर की अनुग्रह देखो, वो बाप के पास जो लौटा, लिखा कि पुराना इस्राएल में जब यूसुफ आया फिरौन के दौरान, उन्होंने कहा मेरे ऊपर तो राज नहीं करेगा, पर जितने भी दुनिया में मेरा राज चलता है उस पर तुम अधिकार करे। क्या करेगा? अधिकार के लिए एक चीज पक्का किया जाता था। क्या? रिंग दिया जाता था। क्या? रिंग। रिंग मतलब जो अधिकार मुझे मिला है और अगला ने जो मुझे पहनाया है वो अधिकार है, हमें भी है। आपने देखा है मंत्री उप मंत्री होता है, मंत्री नहीं रहेगा तो उनके नीचे वाला उप मंत्री चुनाव करेगा, डिसीजन ले सकता है। हालेलुया। ये बाप का जो बेटा अधिकार छोड़ दिया, अब जब इनको रिंग बनाएगा तो अब इनको फुल अधिकार है। बाप नहीं रहेगा तो बेटा का अधिकार चलेगा। हालेलुया। पर एक बार रूत पुस्तक उनके 4 उनके 7 आयत में क्लियर आपको मालूम चलेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये उड़ा पुत्र में बाप ने अपना बेटा ने बाप का जो दिया हुआ अधिकार था वो छोड़ दिया था, खत्म कर दिया था। मुझे नहीं चाहिए, मेरा हिस्सा दे दीजिए। आपका जो रिंग दिया, आपने जूता पहनाया, आपने कपड़ा पहनाया, आपका नहीं चाहिए, मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दो करके। हालेलुया। वो चीज खो गया था, मगर वो पुत्र में आप देखते हैं बाप दोबारा उनको देने के लिए जा रहा है, और दोबारा देने के लिए उसको कितना कीमत चुकाना पड़ रहा है। हालेलुया। पढ़िए उस वचन में, पढ़िए 4 उनके 7 आयत, रूत 4 उनके 7 आयत पढ़िए ध्यान से। पुराने समय में इस्राएल में छुड़ाने और बदलने के विषय में, पुराने समय में इस्राएल में छुड़ाने और बदलने के समय में सब पक्का करने के लिए, सब बात को पक्का करने के लिए यह प्रथा थी कि एक प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को दे देता। हाँ, अपना जूती उतार कर दूसरे का पाँव में पहना है। इस्राएल में प्रमाणित करना इसी रीति से होता था। इस्राएल में इसी रीति से प्रमाण करना और बात को पक्का ठहरा देना। हालेलुया। समझ में आ रहा क्या? पक्का कर देना। अभी अमीन लोग कहीं भी नापी करता है, एक ठिहा को पक्का करता है। देखा कभी? गांव के लोग देखा होंगे, बड़ा पत्थर लेकर ठिकाना बनाता है। ठिकाना मतलब ये पक्का है, इधर से हिलेगा नहीं। जब भी कोई नापी शुरुआत होगा तो इधर से होगा, किधर से होगा? पक्का जगह के ऊपर में, पक्का फाउंडेशन, प्रमाणित। तो इस्राएल में ये प्रथा थी, जूता और रिंग पहनाने मतलब पक्का प्रमाण था, यह मेरा बेटा है। हालेलुया। इसलिए बाप ने पूरा बड़ा बोल दिया। क्या बोल दिया? मेरा बेटा खो गया था, बेटा मर गया है, अब ये लौट आया है। हालेलुया। क्या करके लौट आया है? जो अधिकार उन्होंने खोया था, उस अधिकार के लिए मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को फिर से मरना पड़ा। हालेलुया। मैं एक बात में जरूर आना चाहता हूं, आदम ने पाप किया, पाप के कारण हमारे अधिकार चले गए थे, और उस अधिकार को वापस लाने के लिए यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर जान देना पड़ा है। हालेलुया। ये बुढ़ा पुत्र की जो घटनाएं हैं वो बड़ी गहरी घटनाएं है। वो उस रिंग को सिर्फ देख रहा, जूता को, पर ये रिंग और जूता ये बहुत बीच की कड़ी है। उस कड़ी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को आदम के पाप करने के द्वारा संसार में पाप आया और अधिकारहीन हो गए थे। पुत्र का दर्जा खत्म हो गए थे, बेटी के दर्जाएं खत्म हो गए थे। तो उन्होंने, यीशु ने मानव रूप लेकर के आया, सारे जगत के पाप को क्रूस पे लेकर मर मिटा और हमें वो अधिकार दिया।
हालेलुया। मत्ती 28 का जो 18 पढ़ेंगे, वहाँ यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और यही अधिकार मैं तुझे दिए जाता हूँ। हालेलुया। और वो देने का मतलब था रिंग और जूता एक दूसरे को पहनाना। हालेलुया। और यह इस्राएल का पक्का नियम था, ये नहीं पहनाएगा तो आप बेटा नहीं है, ये बेटा नहीं। कई बार आपका शादी हुआ है रिंग से, तो आपको मैं समझाना चाहूंगा, रिंग देकर क्या करता है, रिंग पहना दिया तो आपका शरीर पर अगला को अधिकार दे देता है। अगला को लड़की है और लड़का को पहनाया तो लड़का का अधिकार किस पे हो जाता है, लड़की पे हो जाता है। लड़की को लड़का पहनाएगा तो लड़का के अधिकार किसके ऊपर में हो जाएगा, लड़की के ऊपर में हो जाएगा। हालेलुया। ये इस्राएल का नियम था और आज का इस्राएल भी इधर है, यीशु मसीह। हालेलुया। और वो बड़ा पुत्र में जो बाप देख रहा है, वो बाप कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह था। हम लोग पाप के कारण प्रभु से दूर चला गया था, अधिकार खो गए थे, सब कुछ लूट गए थे, मगर प्रभु ने अपना कलवरी क्रूस पर जान देने के द्वारा हमें हमारा अधिकार, जो हमारा पुण्य, हमारा पीढ़ी, हमारा शुरुआती जो आदम पिता थे, जिसने पाप के कारण हमारा अधिकार एक बेटा के रूप में खो गया था, उन्होंने यीशु ने अपना क्रूस पे जान दे करके वो अधिकार को वापस लेकर। हालेलुया। हालेलुया। यह अधिकार साधारण अधिकार नहीं है। हालेलुया। ये वो पुत्र में जो बाप देख रहा है, वो बाप कोई दूसरा नहीं था, वो प्रभु यीशु मसीह था, जिसने हमारा हिस्सा को वापस दिलाया, हमारा सारा अधिकार को वापस दिलाया। इसलिए याद रखना, आज इसे मैं कहता हूँ, कोई भी लोग बाप से अलग होकर एक भी नया काम नहीं कर पाओगे। हालेलुया। एक भी नया काम नहीं कर पाओगे मेरे प्रिय भाई बहनों। याद रखना, हमेशा याद रखना, परमेश्वर आपको अंगूठा और रिंग पहनाने का मतलब अपना जान दे करके आपको अधिकार दिया है। हालेलुया। आपको जान दे करके अधिकार दिया और यीशु ने जी उठने के बाद भी यह बात प्रमाणित किया कि स्वर्ग की ओर पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया और अब से मैं तुझे दिए जाता हूँ। हालेलुया। आज विश्वास करते हैं, बेटी ना तो बोलो तो बेटा आप प्रभु के लिए बन जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए याद है, डीपली बातें हैं। कई बार बड़ो पुत्र में आपने पढ़ा, पर ये बात को नहीं जानता है, ये कड़ी के कारण, ये अंगूठी, ये रिंग के कारण कितना गहरी बात छुपा है, किसी ने मेरे लिए जान लिया है, और उस व्यक्ति का नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह। आए हम सब प्रार्थना करें। याद रखना, कभी भी बाप से अलग होकर कुछ नहीं कर पाओगे। हालेलुया। वो अधिकार जो हमने, हमारा जनरेशन आदम ने खो दिया था, वो अधिकार हमें यीशु ने अपने कलवरी क्रूस पे मरने के द्वारा हमें दिया। हालेलुया। हालेलुया। नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस। पाप हमने किया, कलवरी क्रूस पे परमेश्वर ने चाहा। पाप के कारण हमने अधिकार खो दिया था। पाप के कारण हमारे जीवन में अधिकारहीन हो गए, मगर उस पाप का कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुका करके हमें अपना अधिकार दिया, जिस अधिकार का हम हकदार नहीं थे। क्योंकि वचन बताता है, बेटा ने अपना हिस्सा लेकर बाहर निकल आया था, उनका हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं था, फिर भी बाप ने तरस खाकर फिर से वो अधिकार को दिया, फिर से अधिकार को लौटाया। नेम ऑफ जीसस में प्रार्थना करता। हालेलुया। वो प्रार्थना करता, परमेश्वर प्रभु अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, आज के इस वचन के द्वारा खोया हुआ पुत्र के लिए आनंद किया उन्होंने, लेकिन पूरा गांव में बाप ने ढुलाई दिया, मेरा बेटा लौट आया, खाना बनाया, अच्छा भोजन बनाया, अच्छा कपड़ा बनाया, लेकिन बाप ने रिंग पहनाया, जूता पहनाया और फिर से वो अधिकार दिया, और अधिकार देकर पूरा गांव वालों को खाना खिलाया। खुशी करो मेरा बेटा वापस लौट आया, खुशी करो मेरा बेटा लौट आया है, खुशी करो। आज आपके लौटने से स्वर्ग में आनंद हो रहे हैं। हालेलुया। आपके लौटने से स्वर्ग में बड़ी आनंद हो रहे हैं। इसे लुका दिया 15वां में जाएंगे, खोया हुआ पुत्र, खोया हुआ भेड़, खोया हुआ सिक्का के बारे में दिया गया। वो तीनों का उदाहरण एक ही है, खो गया है और अब मिल गया है।
प्रभु यीशु कहते हैं जो मेरा बेटा खो गए थे आज वह मिल गया है, मिल गया है। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आज के वचन के द्वारा हरेक के हृदय में काम कायल करना, हरेक के हृदय में बात कर परमेश्वर। जो अधिकार हमने खोया था, जो अधिकार का हकदार नहीं थे प्रभु जी, उस अधिकार को आपने लहू बहाकर मुझे दिया परमेश्वर, आपने खून बहाकर दिया परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं सनातन के यहोवा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी में प्रार्थना करते हैं आज के वचन के द्वारा हरेक के जीवन में आशीष दीजिए परमेश्वर। जो अधिकार आज हम यहाँ बैठते हैं वो अधिकार हमारा कुछ अच्छा करने से नहीं मिला है, अच्छा बोलने से नहीं, अच्छा सुंदरता से नहीं मिला बैठने के लिए, आपके अनुग्रह के द्वारा मुझे वो अधिकार मिला। आज हम सब इधर बैठा है आपके अनुग्रह के कारण बैठा है परमेश्वर, आपके अधिकार के कारण वो पुत्र मेरे बाप ने अंगूठा और रिंग पहना करके अधिकार दिया। वही अधिकार प्रभु यीशु मसीह आपको देने के लिए जा रहा है, आपको देने के लिए जा रहा है, आपको देने के जा रहा है, प्रत्येक को देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। प्रार्थना कर यीशु के नाम से प्रार्थना कर, आपकी प्रार्थना आराधना वचन गवाही सब तेरे हाथ में देते प्रभु। जितने ने आज के वचन सुना है उन सब के हृदय में काम और कायल करिए और ये अपना अधिकार जो खोया था वापस लौटाया प्रभु। धन्यवाद खोए हुए पुत्र के लिए तूने स्वर्ग में आनंद ही आनंद किया परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते आज के वचन को तेरे हाथ में देते हुए इकलौता पुत्र यीशु के नाम से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सब यीशु मसीह के नाम जय मसीह परमेश्वर।